हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूँ उर्वशी, मैं हूँ आनंद और हमारे साथ हैं जान अभी बाकी है की स्टार कास्ट। आप सभी का एनडीटीवी में स्वागत है। तो सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहूँगी, फिल्म के डायरेक्टर सत्यजीत मिश्रा सर, इस फिल्म में आप किस तरह की कहानी लेकर आ रहे हैं? जान अभी बाकी है, मतलब किस तरह की जान और किस तरह की कहानी? तो तुम उसमें चलेंगे ना, किस तरह की जान जान वाली जान तो नहीं है। जान अभी बाकी है। अगर हम टाइटल के बारे में हम इटसेल्फ हम सोचते हैं खुद से ही, तो कुछ लगता है कि हाँ, जान और बाकी है क्या, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ अनोखा है इस फिल्म में। लेकिन हमने जो अभी इस फिल्म के गाने भी आने शुरू हो गए हैं सोनी म्यूज़िक पे। अभी इसका टाइटल ट्रैक जो निहाल तौर ने गाया है, अभी 2 दिन बाद जूही नौटियाल का गाना आने वाला है, तो इससे पता चलता है कि एक म्यूजिकल लव स्टोरी है, ऐसा पता चलता है इनिशियली। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ ऐसे किरदार बैठे हुए हैं तो लगता है कि नहीं फिल्म में भी कुछ होगा। तो म्यूजिक ही नहीं है, बिल्कुल म्यूजिक प्लस पॉइंट है। साथ में इसकी जो विषय वस्तु है, इसका कंटेंट है बहुत ही अनोखा, झकझोर कर रख देने वाला। दर्शक एक बार देखने के बाद से बहुत बढ़िया, हाँ, वो सोचेंगे उसके बारे में कि कुछ समाज को जोड़ने वाली फिल्म या कुछ सकारात्मक फिल्म। बहुत दिनों से कुछ आई नहीं इस तरह की फिल्में, तो कुछ इस तरह का कुछ आया हुआ है। तो हमारा यही प्रयास है कि लोगों को हम इंटरटेन करें पूरी तरह से। जो सिनेमा का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटरटेनमेंट देना, उसके साथ साथ में हम प्रॉपर हम एक हेल्दी एंटरटेनमेंट दे पाए, हम फैमिली ऑडियंस को, यूथ को, स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि टाइटल जो है जान अभी बाकी है जी ये किस तरह से है सर? बताइए, आप बता दीजिए सर। जान अभी बाकी मतलब एक तो ये हो गया कि जान अभी बाकी है। जान इधर बाकी है कि मतलब अभी प्राण पखेरु ना उड़ जाए, जी है ना, तो वो वाली जान अभी हाँ बाकी है। इसमें सब कुछ है जी। है ना। अच्छा, तो बाकी जो हमारी ये लीड कास्ट लीड कास्ट बैठी है। जी। अच्छा, ये मैं क्यों बताना चाहूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ सर को मैं, कि ऐसा दिख रहा है कि कोई बात नहीं सर, तो एक दूसरे इसमें नए चेहरे कुछ दिखाई दे रहा है हमारे सामने। जी बिल्कुल। लेकिन जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म का, उसमें बिल्कुल ये फिट बैठते हैं दोनों। क्योंकि अगर मैं किसी और को कास्ट करता, कुछ ऐसे लोगों को लेके आता, तो शायद वो उतनी रिफ्रेशिंग नहीं लगती वो। हाँ। तो मुझे चाहता था मैं कुछ नया दिखे, बिल्कुल कुछ बदलाव हो, कुछ तरह का। कितनी शूटिंग कराई इनसे कि जान बस। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि लीड कास्ट नहीं है, लेकिन उसके अलावा फिल्म में इतनी स्टार कास्ट अलग अलग है कि वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। काला सर अपने साथ में बिल्कुल है। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किया है जी। फिल्म के एक नायक ये भी हैं, हमारी कहानी फिल्म का हीरो है जी। जो तो हमारे साथ है। इसने बहुत अमेजिंग काम किया है। पहली फिल्म में ऐसी छाप छोड़ी है ऐसे दिग्गजों के बीच में, चाहे उस लड़की ने जो किया है, स्वप्निल ने किया है, तो देखने के बाद पता चलेगा। तो सब चीजें हैं ये। आनंद कैरी ऑन। तो प्रांजल स्वप्निल, आपके लिए ये फिल्म क्यों खास है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म है। बिल्कुल। और इसलिए भी खास है बिकॉज बहुत टाइम से ऐसी कोई लव स्टोरी आई नहीं है जो कि इतनी रिफ़्रेशिंग हो, इतनी प्योर हो। और एक जो सिनेमा होता है जो मतलब 90s से लेकर के जो आज तक के किड्स हैं, लाइक पुरानी फिल्में जैसे DDLJ हो गई, या फिर मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, तो वो वाला जो एक स्पार्क था वो आई थिंक काफ़ी टाइम से मिसिंग था, जो सर लेके आ रहे हैं। और आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। बाकी जैसे आपने बात की मैंने प्यार किया, तो मतलब उस तरह की फिल्में आप देखती थी? जी बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं आपने ट्रेनिंग ली फिल्में देखकर? हाँ, मैं बचपन से ही आना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है। जी। और मैंने प्यार किया इज योर फेवरेट फिल्म? या हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, DDLJ उसका तो दिख भी रहा है भाई, पहले सीन में ही कह रहे हैं। तो खैर स्क्रिप्ट की डिमांड करने कुछ ऐसा था वो आप मूवी जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैंने वो क्यों किया है। तो शाहरुख को कितनी बार देखा आपने? सॉरी सर। शाहरुख को कितनी बार देखा? शाहरुख को, सलमान सर को, शाहरुख सर को, आमिर सर को, अमिताभ सर को, बचपन से इनको ही देखते रहा। धर्मेंद्र सर को। और बहुत लोगों ने कहा आप बॉलीवुड देखो, ये देखो, वो देखो। मैं हॉलीवुड भी देखता हूँ, बट मुझे बॉलीवुड की फिल्म्स बहुत पसंद है, खासकर 80s की, 90s की। धर्मेंद्र सर मेरे फेवरेट रहे, क्योंकि मेरी मॉम कहती हैं कि मैं उनकी टीनेज की लुक जैसा थोड़ा बहुत दिखता हूँ, उनके ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। बट तो यही है सर, उन्हीं से इंस्पायर होकर यहाँ तक आया हूँ। और फर्स्ट मूवी सर की कृपा से मुझे मिली है। इन्होंने मुझे भरोसा दिखाया
कि एक नया लड़का, एक साधारण लड़का इतनी बड़ी मूवी को कर सकता है, उनके कैरेक्टर को संभाल सकता है इतने बड़े दिग्गजों के बीच में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। थोड़ी सी भी कोई एक चूक इतने लोगों की मेहनत, इतने लोगों का पैसा खराब कर सकती है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस कैरेक्टर को जिया है और उसको आप सबके सामने मिल के हम परोस रहे हैं। तैयार हो गया है। आपका असर है। आप लोग इसको लाइक करें, पूरी भारत से ही आग्रह है मेरा। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से कि ये फिल्म आप तक पहुंची कैसे, मतलब कैसे आपको फाइनल किया गया कि हाँ भाई प्रांजल और स्वप्निल। ये सवाल मेरा भी है। तो पहले हाँ आप बताइए। मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चला कि जान अभी बाकी फ़िल्म के ऑडिशंस हो रहे हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी और काफ़ी सिंपल फ़ोटोज़ भेजी थी बिकॉज मैं ऑलरेडी मतलब स्कूल के डी थी। और कौन सी क्लास में पढ़ती थी आप तब? आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, अबाउट टू निकलने वाली। हाँ। और मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी एंड ऑन सेम डे मेरे पास कॉल आता है कि मुझे ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिर मैं सर से मिली, सर ने मुझे कुछ लाइंस दी थी और मैंने उन्हें अपनी तरीके से बोला और इनिशियली आई थिंक उसी वीक में फिर ये फिल्म मैंने साइन की और काफ़ी इस तरह कॉलेज जाने से पहले फिल्म के सेट पे पहुंच गए। अनबिलीवेबल था ये मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब काफी स्ट्रेंज है। मैंने जब पहली बार देखा जी तो लगा कि इस फिल्म की हीरो मैंने फाइनल कर चुका था पहले। हाँ, अच्छा। हाँ। ये बैरिजन एकेडमी वगैरह में कुछ कर रहा था अपना कुछ थिएटर करता था ये। हाँ जी। तो मुझे बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया ही चेहरा चाहिए था। हाँ जी। कहानी की डिमांड के हिसाब से। हाँ। सर ने भी देखा उसमें तो मैंने जब इसको फाइनल किया तो मुझे लगा कि ऐसा मतलब कुछ मैचिंग, मतलब ये नहीं दोनों मतलब फ्रेश से लगे, एक उम्र के लगे, एक दो कॉम्प्लीमेंट कर पाए इस तरह वो। तो मुझे लगा कि नहीं वो परफेक्ट है, वो जाएगी। और उसका मैंने ऑडिशन लिया, उसने डायलॉग्स लाइंस दी, परफेक्टली बोला उसने। और लोग स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही अच्छा था दोनों का ही एक साथ जी। मुझे लगा नहीं अच्छा है, कुछ कमाल हो सकता है, कोशिश करते हैं। तो प्रांजल, जैसा कि सर ने बताया कि आप फिल्म में पहले फाइनल हो गए थे, आपको फिल्म कैसे मिली थी? जैसा सर ने बताया जी, बैरिजन वगैरह देख रहा था मैं, प्रॉपर एडमिशन वगैरह कहीं जी जी। तो मुझे पता चला कि एक टीनेज लड़के की डिमांड है। ओके। तो सर से मिला तो पहले तो सर ने कुछ फोटोज वगैरह कुछ नहीं मांगी। सर ने मुझे एक पर्चा दिया कि ये डायलॉग लो और अपने हिसाब से बोलो, टेक 5 to 10 मिनट्स अपने हिसाब से बोलो। मैंने रिकॉर्ड किया, सर को भेजा एंड सर वाज लाइक कि यस ठीक है, अब मैं नेक्स्ट तुम्हारा पर वीडियो शूट करके जी। उसके बाद सर को वॉइस से अच्छी लगी मेरी, फिर वीडियो फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। ओके। अच्छा आनंद, उम्र को लेकर तुम? हाँ, मैं उम्र को लेकर सवाल करने वाला था। क्या ये पर्सनल क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं? आप गेस करिए, आप गेस करिए। पहले आप गेस करिए। सर 16 के हैं, मैं 17। बच्चों से हमने कोई मजदूरी नहीं लगाई। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन सारे सीनियर्स एक्टर्स के बीच में आप बच्चों ने किस तरह काम किया, कितना की मुश्किलें आई आप लोग? हमारी ये फील होने ही नहीं दिया आपको। हमारी जो सेट का एक एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही फ्रेंडली और पारिवारिक था। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये मेरी पहली फिल्म है या कभी मुझे वो नर्वसनेस फील नहीं हुई। सर ने इतना कंफर्टेबल रखा था और एक्चुअली सर का कॉन्फिडेंस था, इसीलिए हम शायद इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। और जैसे रिजेन सर है मींस कि अपने हिसाब से क्या करती है। सही बात है। सर सीन समझाते थे कि हमारा जो कैरेक्टर है रोहित और धरा का, रोहित